नमस्कार, न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। पद्मश्री शारदा सिन्हा के बहाने औरतों के मामले में भारतीय समाज की कुछ बातें रखी है प्रोफेसर राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। औरतों के मामले में भारतीय समाज कितना क्रूर, संकीर्ण और जाहिल रहा है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं। अखबारों में पढ़ने को मिला कि दिवंगत शारदा सिन्हा जी के गायन को लेकर उनकी सासू माँ ने शुरुआती दिनों में बहुत विरोध किया था। यहाँ तक कि विरोध में उन्होंने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी बातें सामाजिक प्रतिष्ठा के विकृत मापदंडों के चलते ही पैदा होती हैं, जिनका व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शिकार होता है। उत्तर भारत में गायन और नृत्य को कोठों पर भेज दिया गया। धीरे धीरे मानसिकता ऐसी बनी कि लोग गीत और नृत्य करने वाली सभी औरतों को कोठों से आया हुआ मानते थे। 1975 के करीब मैं पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। उन दिनों एक बार सितारा देवी पटना में नृत्य करने आईं। उनके नृत्य की शुरुआत के साथ ही इस कदर सीटियाँ बजी और कुछ लोगों के मुख से ऐसे नापाक शब्द निकले कि सितारा देवी पूरे बिहार और पटना को गालियाँ देते हुए मंच छोड़कर चली गई। नृत्य और गायन तो बहुत बड़ी बात है। हालात ऐसे थे कि अगर कोई औरत शिक्षा के क्षेत्र में भी चली जाए, कॉलेज में पढ़ाने लगे या स्कूल में पढ़ाने लगे, तो समाज उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। मुझे याद है 50 साल पहले मेरे गांव में एक नई बहू आई। वह मिडिल पास थी। गांव के प्राइमरी स्कूल में उसको नौकरी मिल गई। शिक्षिका के रूप में उसका स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ कि लोग उसके बारे में बदनामियां फैलाना शुरू कर दिए। आज उसका घर हमारे गांव के सबसे सफल परिवारों में से है। 50 साल पहले की बात क्या करें, सिर्फ 10 साल पूर्व मेरे अपने शहर की एक कथा सुनिए। एक लड़की मेरे पास पढ़ने आती थी। धुन की पक्की और लगनशील, शादीशुदा थी। उसके पति भी शिक्षण के क्षेत्र में थे। वह एक दिन अजीब बात बोली कि सर, मेरे घर के अगल बगल के लोग मेरी सासू माँ को भड़काते रहते हैं कि तुम अपनी बहू को इतनी छूट देती हो तो तुम ही भोगोगी। पर उसका पति बहुत ही उदार दिल और प्रगतिशील आदमी था। अंततः वह हाई स्कूल की सरकारी सेवा में भी चली गई। शारदा सिन्हा जी भी खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपने पति का भरपूर सहयोग मिला था। यह सहयोग अगर उन्हें नहीं मिला होता तो शायद वह बिहार के लोकगीतों की आवाज़ नहीं बन पाती जो वे आगे चलकर बनी। 100 साल पूर्व स्थिति तो और भी भयावह थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे यहाँ पर्दा बहुत सख्त होता है। मेरी भौजाई आई तो उनके साथ 2 लौंडियाँ आई थी और वह केवल उन दोनों से ही बातें कर सकती थी। जीरादेई के एक कमरे में रहती थी। कभी ओसारे में भी निकलने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, नित्य क्रिया के लिए जाने के समय पहले सब लोग दिए जाते। लोगों में दूसरा कोई शामिल नहीं था, सिर्फ जीरादेई की लौंडियाँ थी। मर्द सूरत तो कोई आंगन में रहता ही नहीं था। अगर कोई छोटा लड़का हो तो वह भी हटा दिया जाता। इतने से ही पर्दा काफ़ी नहीं होता और उनके नैहर की दाइयाँ कपड़े से पर्दा लगाकर उनको ले जाती। मेरी माँ, चाची, बहन भी जब उनके कमरे में जाती तो वह घूंघट तान के बैठ जाती। जीरादेई की कोई दादी भी वहाँ जाने नहीं पाती थी। जीरादेई की कोई दाई भी वहाँ नहीं जाने पाती थी। औरतों ने संघर्ष करके आजकल बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। समाज के लोग भी, उनकी सोच भी कुछ बदली है। आने वाले दिनों में हम उन्हें प्रगति के नए आयाम गढ़ते देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शारदा सिन्हा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। तो इसके लिए शासन को बधाई बनती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई बनती है। तो
आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़ लेटर मिस्टर राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे